विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास कथा अध्याय 18। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। गोबल ने कहा, राजकुमारी, अगर तुम्हें ठीक लगे तो सुनो। मैं तुम्हें एक धर्म की बात सुनाता हूँ। जो भी स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतुष्ट रहती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सब कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण चाहती है तो उसे पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित और पापी पति का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। जो स्वामी को छोड़कर चली जाती है और दूसरे दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। मुझे वेद और शास्त्रों का अनुमोदित धर्म ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का त्याग करके पति की सेवा छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई थी? इतने पर भी अपने मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम तो पतिव्रत का लेश मात्र भी नहीं दिख रहा। तुम डर और भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली बनकर घूम रही हो, इसीलिए तुम पापनी हो, पतिव्रता नहीं। मैंने तुम्हें यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लेकर आया हूँ। अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो पाएगी। जरा बताओ तो, पति को छोड़कर किसके लिए यहाँ आई थी? यह श्रृंगार, यह आभूषण, यह मनोहर वेश धारण करके किसे लुभाना चाहती थी? हे पापिनी, बोलो, किस लिए और किस लिए यह सब किया था? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत धर्म? हे व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? तुम्हें लाज नहीं आती? अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? बताओ, आज ही तुम्हें अपने बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। गोबल की इस प्रकार वाणी सुनकर पद्मावती आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, अरे ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया था। इसमें कौन सा पाप किया मैंने? मैं काम, लोभ, मोह और ईर्ष्या के वश पति को छोड़कर नहीं आई थी। मैं यहाँ भी अपने पति का चिंतन करती हुई रहती थी और तुमने छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तब उस गोबल ने कहा, पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो चुकी हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों के ज्ञान का तत्व होता है। जब वही नष्ट हो गया तो फिर तुम्हारे हृदय की आंखें ही फूट गई, और जब ज्ञान नेत्र ही नहीं रहे तो फिर तुम कैसे पहचानती? इस प्रकार गोबल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर गिर पड़ी। उसके हृदय में अत्यंत दुख होने लगा और फिर उस गोबल ने कहा, हे सुबह, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपना वीर की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इतना कहकर वह दानव जोर जोर से हंसने लगा और फिर वहां से चला गया। गोबल अत्यंत दुराचारी और पापी था। उसके जाने के बाद पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास आई और पूछने लगी, अरे राजकुमारी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? तब उस पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते हुए अपने चले जाने की सारी व्यथा सुनाई। उसकी सखियां उसे पिता के घर ले गई और उस समय वह शोक से कातर होकर थरथर कांपने लगी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कही और यह सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई। उसने अपनी कन्या का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पतिव्रत आदि गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय हो। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती के साथ
नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे और दूसरी ओर सभी लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा। किंतु उसके गर्भ का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता होने लगी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता रहा और तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वह महान तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे स्वामी, ऐसी घटना भविष्य में संघटित होने वाली है और यह मैंने सुना है। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वह पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, इसीलिए कन्या को घर में रहने का मोह त्याग दीजिए। यह सुदेवा बड़ी दुष्टा और महापापनी हो गई है, अतः इसका परित्याग करके आप निश्चिंत हो जाइए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए उस सुकरी ने कहा, मेरी माता की यह उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विजश्रेष्ठ वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का निर्णय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, हे दुष्ट, कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारिणी, तेरे ही अन्याय से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए हैं। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहीं तू भी जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे तू वहीं चला जा। जैसा जी में आए वैसा कर। हे महारानी, अपने माता पिता द्वारा इस प्रकार त्यागे जाने पर मैंने जो अपनी लाज और शर्म खो दी थी और मैं शीघ्र ही वहां से चली गई, लेकिन मुझे ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिला। लोग मुझे देखते ही यह कुलटा आई है ऐसा कहकर दुत्कारने लगे। कुछ और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत में बाहर आ गई और गुर्जर देश के आसपास सौराष्ट्र नामक पुण्य तीर्थ में जाकर पहुंची, जहां भगवान शिव सोमनाथ का मंदिर है। मंदिर के पास ही वनस्थली नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसीलिए खप्पर लेकर भीख मांगने लगी, लेकिन सब लोग मुझसे घृणा करते थे। यह पापिनी आई, भगाओ इसे, ऐसा कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस प्रकार मैं दुखमय जीवन व्यतीत करती हुई भारी रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते फिरते मैंने एक बड़ा सुंदर घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वह घर अनेक ब्राह्मणों से भरा था। सभी ओर वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय गृह में मैंने प्रवेश किया। चारों ओर से मंगलमय प्रतीत हो रहा था और मेरे पति शिव शर्मा का ही घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली, भिक्षा दीजिए। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। उनकी एक भार्या थी, जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसका मुख सुंदर था। वह मंगला नाम से जानी जाती थी। परम बुद्धिमान धर्मात्मा शिव शर्मा ने सुंदर रूप से मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मंगला से कहा, हे प्रिय, वह देखो, एक दुबली पतली स्त्री आई है, जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। उसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे आई हुई जानकर मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भर आया। उसने मुझे दीन दुर्बल को मिष्ठान भोजन करवाया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया। यह देखकर मंगला ने अपने स्वामी से पूछा, हे प्राणनाथ, यह कौन है जो आपको देखकर लजा रही है? मुझ पर कृपा करके इसका परिचय दीजिए। तब शिव शर्मा ने कहा, हे प्रिय, यह विप्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुकी के रूप में आई है और इसका नाम सुदेवा है। यह मेरी कल्याणमयी भार्या है, जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से वह अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है। ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि तुम मेरा भली भांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कोई कमी मत करना। अपने पति की बात सुनकर मंगलमयी मंगला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथों से मुझे स्नान करवाया, उत्तम वस्त्र पहनने को दिए और स्वयं भोजन बनाकर मुझे खिलाने पिलाने लगी। अपने स्वामी के द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अपार दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि जलने लगी। मंगला के द्वारा किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखकर इससे मेरे मन में दुश्चिंता बढ़ गई और मेरे प्राण जाने की तैयारी होने लगी। मैं ऐसी पापनी थी कि मैंने कभी पति से मीठे वचन तक नहीं कहे थे। उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत बुरे कर्मों का आचरण करती थी। इस प्रकार
चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चले गए। तत्पश्चात यमराज के दूत आए, मुझे सांकल के दृढ़ बंधन में बांधकर यमपुरी ले गए। मार्ग में जब मैं अत्यंत दुखी होकर रोती, तब वे मुझे मुदगर से पीटते और दुर्गम मार्ग से ले जा जाकर कष्ट पहुंचाते थे। बीच बीच में मुझे फटकार भी सुनाते। उन्होंने यमराज के सामने ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया। यमराज ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों के ढेर में फेंक दिया। इसके बाद मैं कई नरकों में गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसीलिए एक लोहे का पुरुष बनवाकर उसी आग से तपाया गया और वह मेरी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर मैंने अनेक प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट पाने लगी। मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर भी मैं पीप, रक्त और विष्ठा में डाली गई। कीड़ों से भरे हुए कुंड में रहना पड़ा। आरी से मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति प्रहार किया गया। दूसरे दूसरे अनेकों नरकों में भी गिराया गया। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे असह्य दुख भोगने पड़े। पहले सियार की योनि में, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लिया और फिर क्रमशः सांप, मुर्गे, बिल्ली और चूहे की योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली सभी पाप योनियों में मुझे डाला। उन्होंने मुझे इस भूतल पर सूकरी बनाया है। हे महाभाग्य, तुम्हारे हाथ में अनेक तीर्थों का वास है। हे देवी, आपने अपने हाथ के जल से मुझे सींचा है, इसीलिए आपकी कृपा से मेरा सब पाप दूर हो गया। आपके तेज और पुण्य से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हुआ। इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने स्वामी की बहुत सेवा की है। यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिन के पति की सेवा का पुण्य मुझे अर्पित करो। इस समय तुम ही मेरी माता पिता और सनातन गुरु हो। मेरा उद्धार करो। सुकरी की यह बात सुनकर शुक्ला ने कहा, हे सखियों, सुकरी की यह बात सुनकर रानी सुदेवा ने राजा इक्ष्वाकु की ओर देखकर पूछा, हे महाराज, मैं क्या करूं? ये सुकरी क्या कहती है? तब राजा इक्ष्वाकु ने कहा, हे सुबे, ये बेचारी पाप योनि में पड़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्य से अवश्य ही इसका उद्धार कर दो। इससे महान कल्याण होगा। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने सुकरी से कहा, हे देवी, मैंने अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पित किया है। रानी सुदेवा ने इतना कहते ही वह सुकरी तत्काल दिव्य देह धारण करके प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। हर प्रकार के आभूषण से युक्त थी और फिर वह दिव्य विमान पर बैठकर अंतरिक्ष लोक में चली गई। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग्य, आपकी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र मंगलमय बैकुंठ में जा रही हूँ। आपको प्रणाम है। इस प्रकार सुकरी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर शुक्ला ने कहा, हे सखियों, यह पुराणों में वर्णित नारी धर्म का वर्णन है। ऐसी दशा में जब पति देव यहाँ स्थित नहीं है, मैं किस प्रकार भोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए ऐसा विचार भी निश्चय ही पाप पूर्ण होगा। शुक्ला के मुख से इस प्रकार उत्तम पतिव्रत धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसके बाद क्या हुआ वह आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो इस प्रकार पौष मास कथा अध्याय 18 यहीं पर समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए सोमवार व्रत कथा, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। आज सोमवार व्रत की कथा से पहले ध्यान लगाएं उन भगवान शिव शंकर का जिनके नेत्रों में करुणा है, मस्तक पर चंद्र, कंठ में विष और जिनके चरणों में समस्त संसार की शांति है, जिनकी जटाओं में गंगा बहती है, सबके पापों को हरती है और उनका डमरू संपूर्ण सृष्टि का नाद है। माता पार्वती जिनकी मुस्कान में ममता है, दृष्टि में वात्सल्य है और जिनके आशीर्वाद से जीवन में सौंदर्य, शक्ति और समर्पण का संचार होता है। वे हर स्त्री के भीतर शक्ति बनकर निवास करती हैं और हर घर को सुखद बना देती हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जो भी भक्त आज इस कथा को सुन रहे हैं, उनके जीवन की हर बाधा दूर कीजिए। जिनके घर में अशांति है, वहाँ समर्पण और प्रेम दे। जिनके मन में चिंता है, उन्हें संतुलन और विश्वास दे। और जिनकी कोई मनोकामना अधूरी है, उसे आप अपनी कृपा से पूर्ण करें, क्योंकि आपके स्मरण से ही दुख मिटते हैं और आपकी कृपा से ही जीवन सरल होता है। हम सभी आपके चरणों में
सिर झुकाकर आज सोमवार व्रत की यह पावन कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार धनी था। उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार तो आपका परम भक्त है। हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए प्रभु। तब भगवान शिव ने बड़े प्रेम और करुणा के साथ कहा, हे देवी पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे पेड़ मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि यह आपका परम भक्त है। और अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, यह धनवान साहूकार है और इसका कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा इसे कुछ नहीं दे सकता। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल जाएगा तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार किया और वह बालक तैयार हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहना दिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म भी पूरी कर दी। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले ताकि विवाह संपन्न हो सके, यह बात छुपी भी रहे। मामा राजी हो गया और विवाह समारोह भी संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा हो जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से सारी बात बताई। यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया हुआ है। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी। दुल्हन के पिता ने फिर बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। तब मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ
तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में चला गया तो उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद, मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी माँ पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की करुण आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह बालक भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन जीने का वरदान दिया था। इसीलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह मृत्यु लोक को चला गया। देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे प्रभु। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। उधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा, उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे हुए थे। वह सोच रहे थे, अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वह भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस आया है। साहूकार ने बालक को जीवित देखा तो उसे खुशी से स्वागत किया और साहूकार का परिवार इस प्रकार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का ही प्रभाव था। साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, भगवान शिव उनके सभी दुख और कष्ट दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा, क्योंकि आज सोम प्रदोष व्रत है। जय श्री गणेश। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय शाल्व देश के राजाओं में विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गईं, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद वह ब्याज से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचव्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह नवजात शिशु, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटी के समान
पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। सांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और उसके माता पिता कौन है। तब मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर सांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने पर सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब सांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में 5 देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उसके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़ करके उनके समीप ले आया। वह शत्रु 5 राज्य का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भी भोजन कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज्य का राजा हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में ही उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महापाप के कारण वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ही एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि ये दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देते हुए सांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का ही फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करते गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। ये गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुमति ने बोला, चाहे जो हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातः काल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुमति अपने माता पिता के साथ
उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्वराज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इसी पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेशानुसार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचिव्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तक सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य महात्म को एकाग्रचित होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए भगवान शिव की कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति शिव जी को जल चढ़ाया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रिय भक्तों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता, तो उसी से उसका गुजारा होता था। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी, कभी न कभी उसकी गरीबी दूर होगी। किंतु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव में जाकर कथा कराए। वह बीमार रहने लगा। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। जब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से से पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती है कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की। उल्टा अब तो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अरे, मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, तब मैं अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव, जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय भक्तों, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है, जो भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो इच्छा रहती है, भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। प्रिय भक्तों, सोमदत्त की यह सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन ली और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी। उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की बेटी को कथा सुनाने जाया करता था। वहां से दक्षिण में भी जो भी मिलता उसमें ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र राजा के घर में जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारी तरह ही गरीबी में रहना होगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुनी तो उन्होंने शिवजी से कहा, हे देव, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं। आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद न कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त न हो जाए। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें। मैंने उसके भाग्योदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को साथ लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। हमारी कृपा के साथ ही
वह ब्राह्मण दंपति विष्णु भगवान और लक्ष्मी की कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। प्रिय भक्तों, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं, जहाँ दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिव जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर उस ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाया और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला। उसने उन्हें देखकर प्रणाम किया तो उन साधु वेशधारी भगवान विष्णु और शिवजी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा मिले बिना दाल चावल आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल और चावल इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः काल में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिवजी ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की बेटी को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की बेटी से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे एक ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी लोग करें, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसे उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक नहीं देखी हो। प्रिय भक्तों, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधु को बताई। अब देखिए, अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज राजा की बेटी से फिर वही प्रश्न करना। वह फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम यह तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। साधु ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी श्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, ये तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे, अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर केवल मैं ही हूँ, ऐसा कहकर तुरंत वहां से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुंच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिता को बुलाकर सब बातें बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंड ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्राह्मण हत्या का पाप भी न लगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवा कर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार। कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बैठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। इस प्रकार अर्थात पत्र में लिखा था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार से है। पहली शर्त यह है कि बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बाराती के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करो, हम बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया, लेकिन भगवान शिव की कृपा से
नौकर की थाली में 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि साधु के वेश में भोलेनाथ और भगवान विष्णु थे, उस नौकर को मुट्ठी भर धनी की राख देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं, हीरे मोती है। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकों तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपने बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता, वही उसे यह कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो। तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा था वही होगा, यही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत व अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर व लगाए गए तंबू सभी भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई, बारातियों के ठहरने का कोई और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए, चलकर देखना चाहिए। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर शिवजी ने शुक्र व शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दो बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे के चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक से सेहरे में चांद और सूरज, चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हम अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न आगे देखने की उम्मीद करते हैं। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुनकर के माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन के भंडारे खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजन अर्चन करते हैं, मैं उन्हें उनके पूजा का फल अवश्य ही देता हूँ। उन्हें दुख तभी झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं, उनके भाग्य के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो भक्त सावन में हमारी कथाओं को सुनता है, उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान शिव जी की कथाएं सुनी। उनके मन में जो भी कामना थी उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से घर भरा हुआ था और ब्राह्मणी ने फिर से भगवान की पूजा आराधना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्रति भगवान की कथाओं को सुनना शुरू कर दिया। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान शिव की चालीसा। दोहा। श्री गणेश गिरजा स्वर मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक नीके। अंग गौर सिर गंग भाए, मुंड बाल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर्त सूत सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, याचक को कहे जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। या उपद्रव तारक भारी, देवन समिल तुम्हें जुआरी। तुरंत शरण आप पठायो,
लो निमेष महमार गिरायो आप जनधन असुर संहारा सुएस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरा सुसंग युद्ध मचाई सबही कृपा कलीन बचाई या तपहि भागीरथ भारी पूरा प्रतिज्ञा ताश पुरारी दान तुम शंको नाही सेवा की स्तुति कर सदाही वेद नाम महिमा तब गाई अकथ अनादि वेद नहीं पाई प्रगट दिन मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहाला दीन दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजम राग चतुर जप कीन्हा जीत के लंक भीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तवे पुरारी एक कमल पर राख्यो जोई कमल नयन पूजा चह सोई कठिन भक्ति देख प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोह सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आनु बारो लैथ शत्रुओं को मारो संकट से मोहि आनु बारो मात पिता भ्राता सब हुई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरु मम संकट भारी धन निर्धन को दे सदाही जो कोई जाचे सो फल पाही अस्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नासन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी इतने ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई ता पर होत है शंभु सहाय हिरनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन इच्छा कर कोई निश्चय शिव प्रसाद नहीं हुई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं रहे ताके कलेसा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे वह कहे अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरहु हमारी दोहा नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मक्सर छठ हेमंत ऋतु संवत 64 स्तुति चालीसा शिव पूर्ण कीन कल्याण शिव जी की आरती ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे प्रभु पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे प्रभु दश भुज अति शोभे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी प्रभु रुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे प्रभु बाघांबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक सूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजय नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे
कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकार।